जो बच्चे हैं वो शादी की एज हो गई है, उनके परिवारों में कहीं ना कहीं तंत्र काम कर रहा है। ना तो सही समय पे करियर बन रहा है और ना सही समय पे शादी हो रही है। इस विधि का ब्लैक मैजिक छोड़ दिया जाता है, खुद से ही नफरत होने लगती है, उसको सालों 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 चलती है और अंत में वो व्यक्ति आईने में देखता है तो उसको खुद से ही नफरत होती है। ये मैं आपको कह सकती हूँ कि अगर किसी के घर में उसका पुरखा या उसके पूर्वज ही प्रेत योनि में है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। तो उनकी जो चौथी पीढ़ी थी वहां पे एक जो स्त्री थी वो गर्भिणी थी और शिशु के जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो गई। वो उस घर में प्रेत योनि में थी। ऐसी स्त्रियां दिव्या जो गर्भ में ही बच्चा समाप्त हो गया और वो खुद भी समाप्त हो गई, ये फिर चुड़ैल में बनती है। सनातन का ज्ञान था आगम ज्ञान, वो आगम ज्ञान में क्या शक्ति नहीं है, ये प्रेत आगम तंत्र से जाते हैं। कि यूजुअली देखा जाता है कि कोई अच्छा घर में कोई शुभ आयोजन होने वाला है, पूजा है या कुछ भी हम अनुष्ठान रख रहे हैं, हवन है, कुछ भी है, तो लेडीज के पीरियड्स टाइम से पहले आ जाते हैं। ब्लैक मैजिक की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जैसे ही मनुष्यों में, जिनमें मैं कहती हूँ ना घृणा है, ईर्ष्या है, क्रोध है, वो जेलस होते रहते हैं, वही तो जाके ऐसे लोगों से ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं। तो क्या दानव प्रवृत्ति के नहीं है? लेकिन क्या दिव्या, आप अपने घर के मंदिर में रावण की फोटो रखा है आपने? वैसा रावण हमें हमारा कोई बच्चा नहीं चाहिए, समझ रही हैं? तो ऐसी शक्तियों को लोग ये आपके ही घर में पुजवा देते हैं और एक बार अगर आप इस चंगुल में फंस गए तो अब पीढ़ियों तक आपको कोई नहीं बचा सकता। अगर किसी ने कुछ ज्यादा किया तो बात अलग है, बट यूजुअली रोज में कुछ ऐसा कर सके जो उसको इन चीजों से बचा भी सके। जब आप निर्बीज समाधि में पहुंच गए तो आप परमहंस हो गए। और हर कोई आज अपने नाम के आगे स्वामी परमहंस पता नहीं क्या क्या लगा के घूम रहा है। तुम कहीं के परमहंस नहीं हो। अब आज आपको समझ में आएगी कि इस बॉडी की क्या अहमियत है। नमस्कार पूजा मैम। नमस्कार दिव्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका एंड थैंक यू अपने टाइम दिया बात करने के लिए। आपकी जितनी भी अभी हमने बात सुनी है तंत्र मंत्र ज्योतिष के बारे में, इसने बहुत सारे मिथ्स को बस्ट किया है और बहुत सारा ज्ञान भी दिया है और सही नॉलेज लोगों तक पहुंची है जी। मगर आपकी जितनी भी बात सुनते हैं और नई बात जानने का मन करता है। तो मेरा आज का प्रश्न आपसे ये है कि अगर कोई बहुत सक्सेसफुल इंसान है और बहुत टैलेंटफुल भी है, तो क्या तंत्र मंत्र उसका टैलेंट भी कम कर सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है दिव्या। देखिए, अगर मैं कहूँ कि क्योंकि हम कहते हैं ना कि पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव भी है, राइट? और हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर सप्त विकार है, घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, राग है, विराग है ना, क्रोध है। और एक जो सबसे बड़ा कलयुग में, मैं तो कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि किसी द्वापर या सतयुग में नहीं था, जो ईर्ष्या नामक विकार है ना, वो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं पल के चलता है। लेकिन फिर भी जो राक्षस प्रवृत्ति के कुछ लोग हैं या जो अपने मानवीय विकारों से ज्यादा ग्रसित हैं, उनमें ईर्ष्या का स्तर बहुत अधिक होता है। और आप देखिए, अगर ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी का नेगेटिव शक्ति से बुरा करा देता है या बाय चांस हो जाता है जाने अनजाने में, तो आप यकीन मानिए कि एक टैलेंटेड व्यक्ति का टैलेंट 100% खत्म हो सकता है। क्योंकि मेरे पास कितने ही केसेस हैं जो कि बहुत अच्छे आर्ट में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे पेंटर हैं और कुछ बच्चे हैं वो बहुत अच्छे स्पोर्ट्स में हैं, लेकिन उनका करियर आज भी नहीं बन रहा, है ना। उनसे जो पीछे लोग हैं, उनसे जो कम टैलेंट रखते हैं, वो तो पता नहीं कहाँ पहुंच गए। और एक जो टैलेंटेड व्यक्ति है जिसको वाकई में बहुत ऊंचाइयों पे होना चाहिए, वो तंत्र का प्रभाव झेल रहा है। तो आपकी योग्यता कहीं की कहीं धरी रह जाती है। अगर आप पे तंत्र है, अगर आप पे ब्लैक मैजिक है, तो मैं कहूंगी कि इस कलयुग में खाली सक्सेसफुल होने के लिए योग्य होना ही पर्याप्त नहीं है। आपको एक अच्छा, अगर आपके साथ में एक अच्छा फैमिली है, एक अच्छा परिवार है, वो परिवार जो आपको आगे बढ़ते हुए ईर्ष्या से ग्रस्त नहीं हो, वो परिवार जो आपकी सक्सेसफुल देख के वो जलन से ग्रसित नहीं हो और आपको ब्लेसिंग्स करे, साथ में आप और भी बहुत ब्लेसफुल है। अगर आपका समाज बहुत अच्छा है, अगर आपके मित्र बहुत अच्छे हैं,
तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब आप समझ रही हैं कि एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए केवल योग्यता मायने नहीं रखती। जी, तो पूजा मैम, मेरा सेकंड क्वेश्चन है आपसे हम्म। कि आजकल जो लड़का लड़की है वो बहुत बड़ी उम्र में शादी कर रहे हैं, हाँ तो ये आजकल का प्रचलन है या इसके पीछे भी ब्लैक हाँ हाँ मैजिक हाँ। हो सकता है? इसके बारे में बताइए प्लीज। दिव्या, चूंकि देखिए मैं फील्ड में काम करती हूँ ब्लैक मैजिक में, और मेरे पास कई तरह के केसेस आते हैं जिसमें आजकल ये बड़े आम केस हो गए हैं कि जो लड़के और लड़की की एज है वो शादी की एज तो खत्म हो रही है, जी। और अब वो 30, 35, 40, 42, 44 जी। और इस एज में भी वो संघर्ष कर रहे हैं कि जी। उनकी मैरिज हो जाए। यानी कहीं तो वो चाह रहे हैं कि वो एक शादीशुदा जीवन व्यतीत करते, यस। लेकिन उनको कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, अच्छा उनका पार्टनर नहीं मिल रहा, और अच्छा जहाँ पे मिल रहा है वो एंड ऑफ द डे जाके खत्म हो जाती है वो बातें। यानी कि कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने देखा है कि जिन परिवारों में जो बच्चे हैं वो शादी की एज हो गई है, उनके परिवारों में कहीं ना कहीं तंत्र काम कर रहा है। ना तो सही समय पे करियर बन रहा है जी। और ना सही समय पे शादी हो रही है। बिल्कुल। कुछ बच्चों को मैं देख रही हूँ कि एक बार सगाई हो गई, टूट गई, दूसरी बार हो गई, जी। फिर टूट गई, या शादी तक, फेरे तक बात आ गई, बात खत्म हो गई। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि ऐसे बच्चों के परिवारों में वो कहीं ना कहीं से ब्लैक मैजिक से ग्रस्त हैं वो फैमिलीज। ठीक है, तो ये 100% है। और मैं ऐसे बच्चों को कहना चाहूंगी कि शुरुआत में हो सकता है आपको लग रहा हो कि पहले हम अपना करियर बना ले, लेकिन एज तो जा रही है, और मैं कह रही हूँ एज गई जी। है ना। कब अब आप शादी करेंगे, कहाँ 40 का व्यक्ति शादी करेगा, कब वो अपना संतान पैदा करेगा। तो मुझे लग रहा है जब उसका बच्चा होगा तब तक वो, मुझे लगेगा 10-15 साल का भी होगा तब तक आप बूढ़े होने लगेंगे। तो ये एक बड़ा समाज को हमें प्रेरित करना पड़ेगा कि जहां तंत्र है, जहां ब्लैक मैजिक है, वहां योग्य व्यक्तियों का टैलेंट खत्म हो रहा है, उनका करियर समय पे नहीं बनता, उनकी समय पे शादियां नहीं होती हैं। जी। तो ये 100% ब्लैक मैजिक का प्रभाव है दिव्या। थैंक यू पूजा मैम। एक बात याद आई, हाँ हाँ। आपकी और मेरी बात हो रही थी और आपने बताया था कि कुछ ऐसे भी तंत्र होते हैं जिसमें इंसान को गिल्ट होता है या वो अपने आप से नफरत करने लगता है। तो एक बार उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए ताकि व्यूअर्स को पता चल सके कि किस तरह के और कितने तरह के तंत्र होते हैं। देखिए ये ब्लैक मैजिक का एक प्रकार है। ब्लैक मैजिक छोड़ दिया जाता है कि इसमें लड़का या लड़की को खुद से ही नफरत होने लगती है धीरे धीरे। ये नफरत एक दिन या ओवरनाइट नहीं होती है दिव्या, ये नफरत होती है, उसको सालों 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 चलती है, और अंत में वो व्यक्ति, वो लड़की या वो लड़का खुद को जब भी शीशे में देखता है ना, आईने में देखता है, तो उसको खुद से ही नफरत होती है, घृणा होने लगती है। पहले नफरत होगी, वो घृणा में बदलने लगती है। तो ऐसी क्या बात है कि आपको, देखिए एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरे पास में एक केस था, उसमें वो लड़की वास्तव में सुंदर थी, है ना। वो बिफोर मैरिज वो बहुत अच्छी दिखती थी, जैसे दिखती है लड़कियां, है ना, और अपनी यंग एज में थी, और लिटरली सुंदर लड़की थी। तो हुआ क्या कि आफ्टर मैरिज कुछ सालों बाद में उसकी बॉडी में चेंजेस आने लगे। लेकिन कुछ चेंजेस तो वो आते हैं साइंटिफिकली, लेकिन वो जो चेंजेस थे वो नॉर्मल चेंजेस नहीं होते। अगर किसी पे ब्लैक मैजिक है तो उसकी स्किन बदलने लगती है ना, स्किन का कॉम्प्लेक्शन डार्क होने लगता है, बाल गिरने लगते हैं, बाल जल्दी से सफेद होने लगते हैं, और ऐसा लगता है आपको कि आप ओवर एज हो रहे हैं। आप अपनी एज से 15 साल ज्यादा दिखने लगते हैं। ये भी एक ब्लैक मैजिक का कारक है। ये ब्लैक मैजिक का लक्षण है। अब वो जो स्त्री है या वो जो लड़की है, उसको अपनी बॉडी से नफरत होने लगती है। उसको ऐसा लगता है यार मैं ऐसी तो नहीं थी। और पता है उसमें मतलब एक अजीब तरह की मनहूसियत, मैं एक शब्द यूज करूंगी, वो मनहूसियत उनको शीशे में दिखने लगती है खुद से ही। तो घृणा होना, खुद से गिल्ट फील होना, ये भी ब्लैक मैजिक का एक प्रकार है ना, बिना बात के। हाँ, ऐसे शरीर में अचानक से बीमारियां पैदा होने लगती हैं, और खासकर महिलाओं में पीसीओडी हो गया, फाइब्रॉइड्स हो गया, या यूट्रस के रोग हो गए, उनका हार्मोन इम्बैलेंस हो गया, और फिर स्किन ऐसी होने लग गई, आप ओवर एज दिखने लग गए। तो जो उनको क्या लग रहा है कि मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं या मेडिकल इश्यूज हैं, बट नहीं। अगर आप पे तंत्र का प्रभाव है तो आप ओवर एज लगने लगोगे।
आपको खुद से घृणा होने लगेगी। और मेरा एक केस था, उसमें वो जो स्त्री थी, आई थिंक वो 35-40 एज के बीच में थी, उनको ऐसा फील होता था जैसे वो 60 इयर्स की हैं। मतलब अंदर से भी वो टूटने लग गई थी, उनके घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, तो ऐसे लगता है जैसे कोई 60 साल की महिला हो। और वो वैसे ही बिहेव करने लग गई। तो उनको धीरे धीरे खुद से ही घृणा हो गई। तो वो जब भी मुझसे बात करती, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो 15 मिनट तो सिर्फ रोती, क्योंकि वो जो गिल्ट था वो बाहर आता, उनको खुद से नफरत होने लगी। उन्होंने बताया कि मैं ऐसी नहीं थी। तो हाँ, ब्लैक मैजिक आपको नफरत पैदा कर सकता है खुद की बॉडी के प्रति, लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते हैं, है ना, क्योंकि देखिए ब्लैक मैजिक का सबूत तो है नहीं, वो बहुत गुप्त तरीके से अपना काम करता है ना, वो दिखाई तो देता नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप डॉक्टर से डॉक्टर चक्कर काटते रहो। बिल्कुल, इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस ही पूरा टूट जाता है। हाँ बिल्कुल। पूजा मैम, एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे। हाँ। जैसे डेथ तो सबके घर में होती है और हमारे पूर्वज भी होते हैं, तो कई पूर्वज क्या होते हैं कि डेथ के बाद प्रेत योनि में चले जाते हैं, तो क्या वो अपने घर को खुद खराब करते हैं या इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए डिटेल में प्लीज। ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है दिव्या, और हमारे व्यूवर्स को भी आज एक नई जानकारी मिलेगी। देखिए जो पूर्वज हैं वो हम सबके थे, है ना, हम सबके फोर फादर्स रहे हैं। अब होता क्या है कि किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद में उसकी क्या गति होगी, उसके बारे में तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने देखा है कि जो अच्छे धर्मात्मा भी हैं, वो कई बार पितृ योनि में जाने के बजाय या मुक्त होने के बजाय वो प्रेत योनि में चले जाते हैं, है ना। तो इसके पीछे जो रहस्य है, इसके पीछे जो विज्ञान है, वो तो भाई प्रकृति जाने कि कौन किस योनि में जाएगा, है ना। लेकिन हाँ, ये मैं आपको कह सकती हूँ कि अगर किसी के घर में उसका पुरखा या उसके पूर्वज ही प्रेत योनि में है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। अक्सर वो लोग परेशान रहते हैं, उनकी पीढ़ियां पीढ़ियां परेशान रहती है, ठीक है। पहले दादा परेशान रहा, वही जिंदगी स्ट्रगल से भरी हुई पिता की रही, और वही स्ट्रगल वो वंशानुगत अपने बच्चों को देता है। तो उनको लगता है कि ये हो क्या रहा है, हमारी फैमिली ग्रोथ क्यों नहीं कर रही, क्यों इतना कलेश, क्यों इतना चिंताएं हमारे यहाँ रहती है। तो हम तो चूंकि केस को बारीकी से देखते हैं दिव्या, तो हम जानते हैं उस घर में सेम वही सिम्टम्स होते हैं, सेम वही लक्षण होते हैं जैसे कि किसी के घर में ब्लैक मैजिक के हो जी। अब वो एक दूसरे से जगह दूसरी जगह वो बूझे निकलवाते फिरते हैं, है ना। ग्रामीण तंत्र इनका फायदा उठा लेता है कि हाँ आप पे तो तंत्र है, मंत्र है, जो भी है। लेकिन अक्सर इन पे ब्लैक मैजिक नहीं होता है। इनका घर का जो पुरखा है, जो कि प्रेत योनि में है, वो इतना कलेश करता है वहां पे कि वो किसी को भी जीने नहीं देता। और सारे घर वाले परेशान रहते हैं। इस घर के सेम सिम्टम है जैसे ब्लैक मैजिक के हैं। वहाँ हारी बीमारी होगी, रोज उठते ही क्लेश होगा, माथा फोड़ी होगी बिना बात के, और अंत में लगेगा हम क्यों लड़े। बिल्कुल, उस घर में मेडिसिन आनी कभी खत्म नहीं होगी। आज ये रोग ठीक नहीं हुआ, दूसरा आ गई, तीसरा आ गई। और सबसे बड़ी बात है कि जिन घरों में पुरखे ही प्रेत योनि में है, उनके घरों की वंश वृद्धि होना बंद हो जाती है। जैसे आपने पूछा ना कि भाई उम्र जा रही है और सही उम्र पे विवाह नहीं हो रहा, क्या ये बच्चों का फैसला है? ये बिल्कुल बच्चों का फैसला नहीं है। मिल ही नहीं रहा, हो ही नहीं रही, आप क्या कर लोगे? राइट चॉइस ही नहीं मिल पा रही। ये घर के पुरखे का जो इस योनि में है, ये वहां के लक्षण है। तो आप ये समझना पड़ेगा आपको कि मृत्यु के बाद में अगर हमारे पूर्वज, उनकी इच्छाएं अतृप्त रही, वो संतृप्त नहीं हो पाए, तो या तो वो पितृ योनि में जाएंगे और या वो प्रेत योनि में जाएंगे जी। अगर आत्मा देव रूप में है, यानी पितर रूप में है, तो वो आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगी। और अगर आत्मा प्रेत रूप में है, तो वो आपके घर कलेश का वातावरण, फिर तो आप जान नहीं सकती क्या क्या होगा, बिल्कुल, है ना। जैसे एक केस मुझे याद आ रहा है, उस घर में कम से कम चौथी पीढ़ी पहले, अब चौथी पीढ़ी का जरूरी नहीं कि आपको पता भी हो कि क्या हुआ था हमारे फोर्थ पीढ़ी में। तो उनकी जो चौथी पीढ़ी थी, वहां पे एक जो स्त्री थी वो गर्भिणी थी और शिशु के जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो गई, शिशु के साथ ही उनकी डेथ हो गई। वो उस घर में
प्रेत योनि में थी। ऐसी स्त्रियां दिव्या जो गर्भ में ही बच्चा समाप्त हो गया और वो खुद भी समाप्त हो गई, ये फिर चुड़ैल में बनती है। ओके। ठीक है, अब उनके घर में चौथी पीढ़ी पहले चुड़ैल थी और वो 3 पीढ़ियों से तंग हो रहे हैं। उनको लग रहा है हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक है। तो उस घर में एक तो क्या होता था, हर पीढ़ी में एक अकाल मौत होती थी और वंश वृद्धि नहीं होना इस घर की पहला इसका लक्षण है। बच्चे होंगे या तो मिसकैरेज हो जाता था बहुओं को या बच्चे होते नहीं थे जी। तो वहां पे ये जो वातावरण था, यानी वो जो स्त्री थी वो प्रेत योनि में थी जी। तो इस घर में क्या लगेगा कि वह हमारे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं है जी। ब्लैक मैजिक बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं ये कहना चाहूंगी, मैं आप सबको अवेयर करना चाहूंगी कि जैसे मैं एक फैसिलिटी देती हूँ अपने क्लाइंट्स को, आप चाहे अमेरिका में रहते हो, संसार के किसी भी देश में रहते हो, आपको मेरे यहाँ आने या जाने की जरूरत नहीं है। आप जिस स्थान पे बैठे हो वहीं से अपनी मेरे द्वारा पैरानॉर्मल जांच करवा सकते हो। ठीक है, उसके लिए कहीं आपको भटकना नहीं है। 11 मंगलवार 10 शनिवार आओ जाओ, नथिंग। वहां से मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी आपके 7 पीढ़ियों की कि आपकी 7 पीढ़ियों में कौन पितृ रूप में है, कौन देव रूप में है, कौन प्रेत रूप में है। तो ये जब हम निकाल के ले आते हैं जी, उस परिवार का ट्रीटमेंट हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि आपने वही तो दवाई करी जहां मर्ज है। बिल्कुल ठीक है, तो ऐसा होता है बेटा, क्योंकि आत्मा क्योंकि देखिए राक्षस का काम है, दानव का काम है परेशान करना। अब लोगों का पहला प्रश्न आता है, मैम वो क्यों तंग करेंगे, वो तो हमारे वंश पूर्वज है ना जी। वो आपके पूर्वज थे, बट अब वो सिर्फ आत्म रूप में है। बिल्कुल। और आत्मा की जो गति है वो देखिए जी, तो आत्मा की गति वहां अच्छी नहीं है जी, है ना। तो इससे मुझे कथा भी याद आई, जरूर बताइए। आप शायद जिक्र भी कर रही थी कि भाई हरिद्वार और गया जी में जी, अगर हम शांति करवाते हैं पितरों की तो शांत नहीं होते हैं अक्सर। हाँ जी, क्योंकि दिव्या आप भी लोगों की अच्छी काउंसलिंग करती हैं, आप जिस फील्ड में हैं तो आप मुझसे अक्सर जिक्र करती हैं, तो आज मैं आपके साथ हमारे व्यूवर्स को ये भी बता देती हूँ। देखिए श्रीमद् देवी भागवत में एक कथा आती है जी, है ना। उसमें एक ब्राह्मण की कथा है जिसकी पत्नी का नाम था धुंधली, है ना। अब जो धुंधली जो ब्राह्मण था वो तो बड़ा ही मतलब तपस्वी टाइप का था, लेकिन संतान नहीं हुई जी, है ना। तो वो एक उन्होंने सोचा कि अब तो मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और बिना संतान के क्या जीवन है, किसके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, अब तो आत्मदाह कर लेना चाहिए। और वो शरीर त्यागने की इच्छा में जंगल में जाता है। वहां एक संत से दर्शन होते हैं। संत ने कहा कि अरे मूर्ख ये क्या करने जा रहा है, तो बोला ज्ञान मत दो, दे सकते हो तो पुत्र दो अपने आशीर्वाद से जी। और संत ने बड़ा समझाया, अरे नहीं ये तो कर्मों के योग हैं, भोग हैं। बोले नहीं, आप संत हो, आप मेरा कष्ट काट सकते हो तो काटो, नहीं तो मैं तो यही प्राण दूंगा। तो संत ने उसे एक फल दिया, बोला जा और अपनी पत्नी को खिला देना, तेरे को पुत्र ही होगा। ठीक है, वो आया अपनी, उन्होंने ब्राह्मणी को वो फल दिया। अब ब्राह्मणी क्या है, थोड़ा सा मतलब वो इतनी तपस्वी और वैसी प्रवृत्ति की नहीं थी, वो थोड़ा मूर्ख स्त्री थी। उसको लगा ये फल खाऊंगी तो मेरा कल को यौवन, मेरा सौंदर्य ना बर्बाद हो जाए। अच्छा। ये मूर्ख ब्राह्मण, इसकी तो एज हो चली। तो उसने अपनी बहन को बुलाया, बोले देखो मैं तो ये फल खाना नहीं चाहती, इससे संतान पैदा होगी और मेरा जो शरीर है सौष्ठव है वो खराब हो जाएगा। तो बहन ने कहा कोई बात नहीं, मेरे को पुत्र होने वाला है या पुत्री होने वाली है, जो भी बच्चा होगा मैं वो तुझे दे दूंगी, तू केवल एक नाटक कर कि भाई हाँ तेरे को भी गर्भ में शिशु है और तूने ये फल खा लिया। बोले ठीक है। वो फल उन दोनों ने गाय को खिला दिया जो उनके आंगन में बंधी हुई थी। तो अंततः जो धुंधली की जो बहन थी उनको पुत्र हुआ। वो धुंधली ने चुपचाप अपना पुत्र बना के दिखाया जी। और इसका, चूंकि वो धुंधली थी तो उसका नाम रखा गया धुंधकारी। और जो गाय को जो बछड़ा पैदा हुआ, चूंकि वो संत के प्रभाव से हुआ तो वो मानव शरीर लिए हुआ, लेकिन उसके कान गाय जैसे थे तो उसका नाम पड़ा गोकर्ण। ओके, ठीक है। अब कथा शुरू होती है गोकर्ण और धुंधकारी की, जहां गोकर्ण बड़ा सद्भावी, तपस्वी, संस्कारी, सबका ध्यान रखने वाला, वहीं उल्टा वो राक्षस प्रवृत्ति का, क्योंकि जैसी माता के गुण थे वैसे ही जो धुंधली के गुण थे वो धुंधकारी में आए। अंत में धुंधकारी सबको परेशान करता हुआ पूरे समाज में
कि कहीं किसी को मार दिया, कहीं लुटेरा बन गया, कहीं लूट लिया, डकैत बन गया वो। तो जब उसकी मृत्यु हुई, अब देखिएगा जो प्रेत बनता है उसके लक्षण कैसे होते हैं, जैसा वो जिंदा था। जी बिल्कुल। अगर कोई शराबी है और वो प्रेत योनि में गया, अब वो जिसको तंग करेगा तो उस मनुष्य के सिम्टम कैसे हो जाएंगे, वो खूब ड्रिंक करेगा। अगर कोई व्यसनी पुरुष है, बहुत ही काम वासना से वो हमेशा दग्ध रहा, वो मर गया, तो वो प्रेत योनि में जाके फिर जिस व्यक्ति को तंग करेगा वो बड़ा कामुक रहेगा, वो परस्त्री में ही आसक्त रहेगा। तो जैसा व्यक्ति था वैसा ही उसके प्रेत बनने के लक्षण प्रेत बनने के बाद हो जाते हैं, और वो जिसको तंग करेगा वो व्यक्ति भी ठीक वैसे ही करेगा, है ना। अब क्या हुआ कि धुंधकारी गया प्रेत योनि में, सबको तंग करता। और आप देखिए ये श्रीमद् देवी भागवत का कथानक है। अच्छा। गोकर्ण ने ये फैसला लिया कि मैं गयाजी में प्रेतशिला पर अपने इस भाई का जो है वो पिंडदान करूंगा और ये शांत हो जाएगा। तो कई प्रयासों के बाद गया जी में जो है वो धुंधकारी का बड़े श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा और श्रेष्ठ शास्त्रिक विधियों के द्वारा तर्पण किया गया। लेकिन आप जानती है क्या हुआ, धुंधकारी नहीं गया, धुंधकारी शांति नहीं हुआ, ऑल्दो वो और प्रेत योनि से उग्र हो गया। तो हमारे शास्त्र में भी कई एग्जाम्पल आते हैं कि ये जो प्रेत योनि वाले होते हैं ना, ये बड़े ढीठ होते हैं, नकटे होते हैं, ये नहीं जाते कई बार वैदिक विधानों से, इसलिए आगम विधान की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स तक, लोगों तक ये ज्ञान पहुंचे। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि वो ज्ञान जो हमारा सनातन का ज्ञान था, आगम ज्ञान, वो आगम ज्ञान में क्या शक्ति नहीं है जी। ये प्रेत आगम तंत्र से जाते हैं, ये इनका जो विधान है, इनका जो पिंडदान का विधान है वो आगम विधि से करना पड़ता है। आगम विधान से आप करके देखिए, इसलिए हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, ओके हो जाते हैं। तो ये पूरा मैंने आपको बताया कि कैसे किसी परिवार में अगर कोई पुरखा ही प्रेत योनि में है तो वो क्यों बार बार, इसमें हमारे व्यूवर्स का ये आंसर भी है कि क्यों बार बार तर्पण कराने के बाद, श्राद्ध गयाजी कराने के बाद भी वो पुरखे वापिस आ जाते हैं प्रेत योनि में। क्यों नहीं घर के लक्षण जो है वो अच्छे होते। बिल्कुल, तो ये कारण है। अगर कोई प्रेत योनि के लोग नहीं जाते हैं भाई, उनका फिर आप आगम विधान से करो, 100% उनका मोक्ष होगा। तो मैम एक और प्रश्न है आपके लिए कि यूजुअली देखा जाता है कि कोई अच्छा घर में कोई शुभ आयोजन होने वाला है, पूजा है या कुछ भी हम अनुष्ठान रख रहे हैं, हवन है, कुछ भी है, तो लेडीज के पीरियड्स टाइम से पहले आ जाते हैं। हाँ। तो ये नॉर्मल है या इसके पीछे भी कुछ और? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। हाँ, उनकी डेट भी नहीं है और उनको डेट भी नहीं आ जाते हैं। देखिए अगर एक बार ऐसा हो गया कोई बात नहीं जी, 2 बार ऐसा हो गया नॉर्मल हो सकता है, कोई बात नहीं, 3 बार ऐसा हो गया आपके साथ में, आप नोटिस कर रही हैं कि आपके साथ में हमेशा ही ऐसा कुछ होता है, तो आप खुद बताइए नॉर्मल है क्या? बिल्कुल नहीं। विघ्न डलना तो नॉर्मल। 1-2 बार हो गया कोई बात नहीं, ध्यान ना दीजिए। लेकिन अगर बार बार आप नोटिस कीजिए, आपके घर में कोई अनुष्ठान रखा गया है, कोई पूजा है, या सपोज कीजिए आपने ही कोई संकल्प लिया है घर में नहीं, मैं 11 दिन का ये पाठ कर लूंगी, मैं 21 दिन ये काम करना ही है मुझे, आपके वो 11 दिन पूरे नहीं होते। बिल्कुल, या तो अच्छा जैसे पुरुष है ना, वो कोई अनुष्ठान लेते हैं, जैसे मेरे एक क्लाइंट थे, उन्होंने दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान लिया 108 पाठ का। आप यकीन नहीं करेंगी, पहले दिन ठीक, दूसरे दिन ठीक, तीसरे दिन, चौथे दिन से उनको जो फीवर आने लगा, तो पहले उनको लगा ये नॉर्मल है, बट अगर वो ये अनुष्ठान कंप्लीट कर लेते तो शायद उनकी जीवन की तमाम समस्याएं खत्म होने वाली थी। यही कुछ। लेकिन आप विश्वास नहीं करेगी, वो 7वें दिन से आगे बढ़े ही नहीं और उनको एडमिट होना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया था जी। कई बार महिलाओं के साथ ऐसा होता है, और मैं कहूंगी कि पूजा है, अनुष्ठान है, या आपने कोई प्रोग्राम बनाया किसी तीर्थ स्थल पे जाने का, किसी देवभूमि पे जाने का, किसी संत से मिलने का, या कोई संत ही आज, और वाकई जो संत है वो आज आपके घर में आने वाले हैं, आपको पहले पीरियड्स हो जाते हैं, जस्ट उनके आने से पहले आप पीरियड्स में आ जाती हैं, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये ब्लैक मैजिक का अफेक्ट है आप पे, ये लक्षण है कि आप पे ब्लैक मैजिक है, आप सतर्क हो जाइए।
जी। तो बार बार अगर ऐसा हो रहा है, अब देखिए कि ये तंत्र का लक्षण क्यों है, क्योंकि देखिए अगर आप पाठ पूजा करके अगर आपने अपने लिए कुछ अच्छा कर लिया, जी। कुछ पॉजिटिव कर लिया, तो घर में वो जो चीजें हैं जो गंदी है, मैली है, उनको घर छोड़ना पड़ेगा नहीं पड़ेगा आपका? अब वो क्या करेंगी जी? विघ्न पैदा करेंगे। ये विघ्न है, ये बाधा है कि आपका कार्य, आपका अनुष्ठान, आपकी पूजा कंप्लीट नहीं हो जाए, फिर तो किसी को स्थान छोड़ के जाना पड़ेगा आपके घर से। बिल्कुल। तो ये भी एक ब्लैक मैजिक है। आप देखिएगा, मुझे एक घटना याद आती है, एक मेरा केस था। ये इसमें वो 3 बच्चे हैं, ठीक है, 2 सिस्टर्स हैं, एक उनका ब्रदर है। जो ब्रदर है वो बहुत ज्यादा पूजा पाठी थे, यंग लड़का था, 23-24 का यंग लड़का, और उस पे मारण किया गया। क्यों? क्योंकि वो दो ओपन और 2 गुप्त, चारों नवरात्र करता था लड़का, और घर में रोज कुछ करना, और ये रियल केस है, ऐसा है। तो चूंकि जहां ब्लैक मैजिक उनके ही जानकार जो बार बार क्रियाएं अभिचार करवाते थे, उनको पता था कि जब तक ये बंदा है तब तक कुछ हो नहीं सकता, तो सीधा उसी को टारगेट किया, उसका मारण करवाया, और जब उसको खत्म हो गया बेचारा, 25 की एज में वो खत्म हो गया मारण के प्रयोग से, उसकी जो एक सिस्टर थी छोटी वाली, वो भी भक्ति भाव वाली थी, उसने ये संभाला कि ठीक है अब मैं करूंगी, लेकिन मैं जीतने नहीं दूंगी शत्रुओं को। आप जानती हैं उसके साथ क्या हुआ? वो लगातार 4 इयर्स तक पीरियड में रही। वो बच्ची नहाने जाए और नहा के जैसे ही बाथरूम से आए पूरा ब्लड की धार, सिर्फ इसलिए कि वो अपने बाकी घर वालों को बचा नहीं ले, खुद कुछ प्रयोग करके। लगातार 4 साल तक पीरियड्स में रहना, क्या ये नॉर्मल है? कुंवारी बच्ची है, बिल्कुल नहीं। ये तंत्र के लक्षण है। तंत्र आपके लिए बाधा प्रस्तुत करता है कि आप खुद का कल्याण नहीं कर ले, खुद का कल्याण करके अपने घर वालों का कल्याण नहीं कर दे। बिल्कुल। तो इसके लिए आपको अवेयर रहना चाहिए। अगर बार बार ऐसा होता है ना, तो आपको देखना चाहिए कि फिर ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं, कदम उठाना चाहिए तंत्र के खिलाफ। मैम, आपके एक पॉडकास्ट में आपने बताया था कि जो दिए के अंदर फूल बनता है या कुछ भी आकृति बनती है, तो उसका भी संबंध होता है ब्लैक मैजिक से, और ज्यादातर लोग, अगर यूट्यूब पे देखा जाए या हमें भी ऐसा लगता है कि वो कुछ पॉजिटिव है, तो इसके बारे में प्लीज थोड़ा प्रकाश डालिए ताकि सही नॉलेज पहुंचे और लोग फिर आप तक पहुंचे उसके लिए। देखिए, मैंने कहा था क्योंकि लोगों का काम है भ्रमित करना, है ना, और मेरा काम है कि सत्य पे से पर्दा उठाना। बिल्कुल राइट। तो अब देखो, इसको समझना है आपको। अगर वहां दिया आपने दिया किया, दिया बाती के समय, या आप अपना साधना कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, आप दीपक जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं जी। अब देखिएगा, अगर दीपक की लौ, ये अलग अलग लक्षण है। अगर दीपक की लौ सीधा एक रिदम में नहीं जलती, जिगजैग होती है, उसमें से कोई चिंगारी जैसी छोटे से पटाखे जैसी आवाजें आती रहती है, चट 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 ऐसी, इस तरीके की, तो ये सबसे बड़ी सिम्टम है कि भैया कुछ और भी है वहां पे। दूसरा, अगर उसमें फूल बन रहा है, हार्ट शेप बन रहा है ब्लैक कलर का, ये थोड़ा सा, तो इसके 2 सिम्टम है एक्चुअली। एक कि आपका इष्ट भी प्रबल है, आप भगवती की सेवा करते हैं, भगवती का आशीर्वाद है आप पे, आप हनुमान जी की करते हैं, उन सबका आशीर्वाद है आप पे पितरों का हो सकता है, आपकी कुल देवता कुल देवी का हो सकता है, लेकिन उनकी बचाने की, उनकी जो सारी ताकत है वो सिर्फ आपकी रक्षा में जा रही है। वहां पे कुछ और भी है, नकारात्मक शक्ति होने का भी वो आपको आभास आपको जगा रहे हैं, वो आभास मिल रहा है कि इतने खुश मत हो। अच्छा चलो, सीधा सा मुझे एक जवाब दो, ये जो लोग कहते हैं कि भाई फूल बन रहा है और हमारे देवी देवता खुश है और वो खुश हुए घूम रहे हैं, क्या उनकी रियल लाइफ उठा के देखो, उनके जीवन में वो सिम्टम होने चाहिए ना। अगर उनपे इतना देव कृपा है, उनके लोन नहीं चुक रहे हैं, उनके घर में वो कलेश से ही उठते हैं जी, बरकत नहीं है उनके घरों में, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही उनके घरों में, खाली दीपक में फूल मिल रहा है, कौन सी पॉजिटिविटी है भाई? बिल्कुल।
आपके लक्षण भी तो हो वैसे, चेक करने चाहिए सिम्टम्स भी। वो नहीं है, 99 केसेस में नहीं है जी। तो यानी फिर आपको अवेयर होने की जरूरत है। लेकिन इसका अर्थ ये भी है कि आपका इष्ट प्रबल है जी। आपकी, वो रक्षा करता जा रहा है। जो जो आप उसको जप कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसकी साज सज्जा कर रहे हैं, उसको भोग प्रसाद आदि कर रहे हैं, उससे वो आपकी बस रक्षा कर पा रहा है। लेकिन आपके घर में अवश्य ही नेगेटिविटी का भी वास है, अवश्य ही वहां पे कोई ब्लैक मैजिक जैसी चीज है, अवश्य ही आपके घर का कोई पुरखा ही प्रेत योनि में है। और आपको देवता कैसे आके बताएगा भाई, ऐसे ही तो कोई संकेत देगा जी। और आप आंख बंद करके बैठे रहो, अरे बड़ी कृपा है। तुम्हारी जिंदगी उठा के तो देखो, कृपा जैसी कोई बात तो नहीं है। बिल्कुल। और दूसरा दिव्या, आप नोटिस करो कि बड़े बड़े जो सिद्ध पीठ हैं, लोग कहते हैं जी सिद्ध पीठों में भी ये बनता है, तो सिद्ध पीठों में तो बनेगा ही भैया। सिद्ध पीठों में अगर वहां देवी है, वहां देवता है और अपने रियल उस वास्तव स्वरूप में है, तो जहां जहां देवता थे वहां वहां राक्षस तो पहले थे जी। तो सिद्ध पीठों के चारों तरफ राक्षस नहीं घूम रहे क्या? वो तो पीछे ही पड़े रहते हैं, देवता बेचारे हमेशा ही भागते रहते थे, राक्षस उनको परेशान ही करते रहते थे। तब जाके वो ब्रह्मा विष्णु महेश की शरण में जाते रहते थे, बचाओ प्रभु बचाओ, कोई उपाय लो। और विष्णु जी ने कितने अवतार लिए, किनके संहार के लिए लिए? राक्षसों के लिए, दानवों के लिए। तो आज भी दानव है नकारात्मकता के रूप में, आज भी देवता है आपके कुल देवता कुल देवी के रूप में। और मैं कहती हूँ देवताओं को रखो साइड में, वही देव लक्षण आज मनुष्यों में है और वही दानव के लक्षण मनुष्यों में है। मनुष्य ही देवता है, मनुष्य ही दानव है। आप देखिए ना, ब्लैक मैजिक की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जैसे ही मनुष्यों में, जिनमें मैं कहती हूँ ना घृणा है, ईर्ष्या है, क्रोध है, वो जेलस होते रहते हैं, वही तो जाके ऐसे लोगों से ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या दानव प्रवृत्ति के नहीं है? क्या वो राक्षस प्रवृत्ति के नहीं है? क्या वो सज्जन पुरुषों को तंग नहीं कर रहे? तो बिल्कुल, अगर आपके दिए में एक आकृतियां हैं, आपके दिए में लॉ स्मूथली नहीं जल रही है, उसमें कुछ प्रभाव है, तो हाँ आपका इष्ट आपकी रक्षा कर रहा है, पर वो प्राण रक्षा ही कर रहा है। तो अगर किसी के ऐसा कुछ सिम्टम दिखता है, जो आपने सिम्टम्स बताए, उनकी लाइफ में अगर ये चल रहा है और साथ में फूल भी बन रहा है, तो उनको आपसे एक बार जांच तो करवानी चाहिए। चाहे तो अपनी, मैंने कहा ना, आप कहीं भी संसार में कहीं से भी बैठ के अपनी पैरानॉर्मल जांच करा सकते हैं और हमारी रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट आती है जी। तभी हमारे यहाँ से उपचार हो जाता है। तो वही है ना, जो बुराई है तो अच्छाई भी है। अगर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है तो आप जैसे व्हाइट मैजिक से स्पिरिचुअल वॉरियर की तरह आप अपने उसमें व्हाइट मैजिक बोल सकती हैं, पर मैं कहूंगी कि ये अध्यात्म की शक्ति है दिव्या, ये भगवती का आशीर्वाद है। और अगर आप अध्यात्म में उतर ही चुके हैं तो ऐसी फिर कोई चीज नहीं है कि वो बुराई को खत्म नहीं कर सकते। हाँ, आप परेशान हो सकते हैं, आपको टाइम लग सकता है, आप पीड़ित हो सकते हैं, पर इलाज है जी। और आप कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। एंड अगर मैं उसको एक टर्म में दूं तो वो मुझे एक स्पिरिचुअल वॉरियर की तरह ही आप दिखते हैं, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स हैं, अगर उसका उपाय ना मिले तो फिर सिर्फ, अगर आज देखा जाए तो पॉडकास्ट में बहुत सारे लोग बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, पर उनका उपाय देखा जाए तो कहीं पे मिलता नहीं है लोगों के पास में। बिकॉज बातें करना आसान है, बट मैं कहती हूँ इस फील्ड में आप प्रैक्टिकल लेवल पे उतर के देखो जी, है ना। मैं कहती हूँ छोटा सा कल को प्रेस भी अगर आप पे हावी हो गया और आप केवल बातें ही करते रह गए तो फिर खांडे की धार पे हैं आप, है ना। ये तो दूधारी तलवार है जी। तो नहीं, बातें ही नहीं, यहाँ तो एकदम हम प्रैक्टिकल उसमें उतरते हैं, फील्ड में उतरते हैं। रोज हम लोगों के केस सुनते हैं और फिर ठीक करते हैं जी। तो मैम एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे जी, कि ऐसा बहुत सुनने में आता है ना कि जब हम किसी के पास ब्लैक मैजिक उतरवाने के लिए जाते हैं, हाँ, तो कई बार वो नेगेटिव एंटिटी से ही हमारे नेगेटिव जो ब्लैक मैजिक है उसको उतारने की बात करते हैं। तो सोचने वाली बात है कि अगर कोई नेगेटिव एंटिटी से वो हमारे लिए कुछ अच्छा भी काम करने जा रहे हैं, तो क्या वो नेगेटिव एंटिटी हमें बाद में परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि वो है तो नेगेटिव एंटिटी ही। तो क्या इसके लिए जो पर्पस है और जो तरीका है ब्लैक मैजिक उतारने का, क्या वो भी सही नहीं होना चाहिए? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और मेरे ख्याल से आप ये जानना चाह रही हैं कि हम कहते हैं ना कि जी साध्य अच्छा है, मेरा साध्य बहुत शुद्ध है, मेरा पर्पस बहुत अच्छा है, मैं जो करना चाह रही हूँ वो उद्देश्य बहुत शुद्ध है। लेकिन मैं कहूंगी कि आपका साधन भी तो शुद्ध होना चाहिए। बिल्कुल।
अब तंत्र में भी ये थ्योरी काम करती है। साधन और साध्य दोनों की शुचिता हो, साधन और साध्य दोनों शुद्ध हो, साधन और साध्य दोनों पवित्र हो। अब तंत्र में क्या होता है, और ये बहुत होता है खासकर ग्रामीण तंत्र में, कि आप तंत्र उतरवाने जा रहे हैं, आपको तो नहीं पता कुछ भी जी कि जो सामने वाला है वो क्या कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन कुछ, मैं कहूंगी कुछ क्या, मैक्सिमम अधिकतया तंत्र में यही होता है कि जो उतारने वाले हैं दिव्या जी, वो खुद एक नकारात्मक शक्ति लेके बैठे हैं, या तो वो कोई प्रेत लेके बैठे हैं। अब प्रेत का काम क्या है, प्रेत आपको बता देगा कि सामने वाले की ये समस्या है जी, लेकिन क्या प्रेत एक प्रेत को ठीक कर पाएगा? नहीं। यही मेरा क्वेश्चन। जैसे कर्ण पिशाचनी लोग लेके बैठे हैं कुछ, तो कर्ण पिशाचनी बता तो देती है कि जो आने वाला है इसकी समस्या ये है, पर कर्ण पिशाचनी के पास में उसका ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक इसी तरीके से ग्रामीण तंत्र में बहुत से लोग ऐसी शक्तियां लेके बैठे हैं और वो दावा करते हैं कि इनके द्वारा आप उतारने से एकदम ठीक हो जाओगे, और हो सकता है 5-7 दिन आपको आराम भी आ जाए। लेकिन इसमें क्या होता है, पहले तो वो आपको बताते नहीं है, और कुछ ऐसी नेगेटिव शक्तियां हैं, जैसे कि देखिएगा, एक हमारे यहाँ राजस्थान में भी बहुत प्रचलित है बुलाकी देव, है ना। जैसे बिहार में है हर्षु ब्रह्मा, जैसे यहाँ कई है, जैसे मुझे नाम याद आ रहा है कि आशु मेहतरानी, राइट, फूला देवी, पांच बावरी, ये ऐसे कई शक्तियां हैं जो दावा करती हैं कि इनके द्वारा सामने वाले का तंत्र रिमूव किया जा सकता है। लेकिन होता क्या है कि इनके जो साधक हैं, ये जाने अनजाने में आपको थोड़ा सा आराम देके अपने इन्हीं नेगेटिव देवताओं को आपके यहाँ विराजमान कर देते हैं। ओके। आपको पता ही नहीं, अंत में ये कहेंगे जी आपको अगर पूरी पूर्णतया से मुक्ति पानी है तो आप इसी देवता को भजने लग जाओ। तो मेरा एक प्रश्न है आपसे, एक तरफ राम भी विद्वान थे जी, क्या राजा राम किसी से कम थे? बिल्कुल। लेकिन अगर हम रावण की विशेषताओं को आंके तो क्या रावण राजा राम से कहीं कम था? नहीं। किस चीज में कम था? न तपस्या में, न भक्ति में, न ताकत में, न सौंदर्य में, हष्ट पुष्ट बलिष्ठ विद्वान आदमी था जी। लेकिन क्या दिव्या, आप अपने घर के मंदिर में रावण की फोटो रखा है आपने? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं रखा? आप समझ गई ना मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। अंततः तो हम श्री राम की ही पूजा करते हैं, अंततः तो हम हमारे मंदिर में, घरों में श्री राम का चित्र रखते हैं, ना कि रावण का। तो जब आप रावण की पूजा नहीं करते, क्यों? क्योंकि उसमें एक बुराई थी, जो एक बुराई ने उसकी सारी अच्छाइयों को ढक दिया, और हमारा समाज, हम लोग, हमारे संस्कार उस बुराई को एक्सेप्ट नहीं करते। वैसा रावण हमें, हमारा कोई बच्चा नहीं चाहिए, हमारे घर में कोई रावण किसी को नहीं चाहिए कि वो पैदा हो जाए। तो फिर अब आप समझ रही हैं, तो ऐसी शक्तियों को लोग ये आपके ही घर में पुजवा देते हैं कि आपका तंत्र पूर्णतया तब ठीक हो गया जब आप मेरे इस देवता की स्थापना अपने घर में कर लो। और एक बार अगर आप इस चंगुल में फंस गए तो अब पीढ़ियों तक आपको कोई नहीं बचा सकता। ओ, सिंपल सी बात है। आपको आपका एक गुंडा पीछा कर रहा है जी, आप दौड़ती जा रही हैं, बाय चांस, मैं यूं कहूंगी दुर्भाग्यवश, आपने गुंडे को ही कहा मेरी जान बचा, फिर तो गुंडे का क्या दोस्ती करेगा ना, या आपकी जान बचाएगा या आपके रक्षा करेगा। तो मैं कहना चाहूंगी कि तंत्र में भी, ब्लैक मैजिक में भी, जैसा आपका साध्य शुद्ध है, आप मुक्ति पाना चाहते हैं इन मैली चीजों से, इन गंदी चीजों से, पर आप ये तो देखो कि मुक्ति दाता किस साध्य से आपको मुक्ति दिलाना चाह रहा है। कहीं वो आपके घर में उसकी पूजा तो नहीं करवाने लग रहा, बिल्कुल, कहीं उसकी स्थापना तो नहीं करवा दी आपके घर में। भैया आप वंशानुगत फिर जान नहीं छूटेगी आपकी, फिर आप और बड़ी प्रॉब्लम की तरफ बड़ी, बस अब तो कभी पिंड छूटना ही नहीं है ना जी। अब रोज समस्याएं आएंगी, रोज आप उन बाबा जी के पास पहुंचोगे, क्योंकि अब तो उनका ही सामान घर में है जी, उन्होंने पुजवा दिया अपने देवता को। और पीड़ित आदमी मरता क्या नहीं करता, वो सोचता है कैसे भी मैं, मेरी पीड़ा खत्म हो, मैं मुक्त हो जाऊं जी। बट लोगों को पता नहीं है, और अवेयरनेस के अभाव में वो ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं।
फिर उन्हीं के देवता। अब देखिएगा, अगर कोई नेगेटिव शक्ति का ही आप भोग दे रहे हैं तो कहाँ तो आपके पितर आएंगे, कभी क्या पता वो आते, देवी कहाँ देवता। आपके देवी देवता होंगे, कहाँ कुल देवता होंगे, जी। फिर वो नहीं आ पाएंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम किससे काम करवा रहे हैं और कैसे करवा रहे हैं, वो किसकी पूजा से हमें वो चीज़ से मुक्ति हाँ, दिला रहे हैं। वैसे तो ये जानना बड़ा मुश्किल है, जी। बट फिर भी आप देखिएगा, लोग ओपन दरबार भी लगाते हैं, सब करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा बहुत अगर आप अवेयर रहें, है ना, तो आपको आपको चीजें समझ में आ जाएगी, है ना। कोई अगर सात्विक चीज से ही कोई भगवती के रास्ते, कोई हनुमान जी के रास्ते अगर आपको आपकी पीड़ा कम करने की कोशिश कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट आपका नुकसान नहीं है, जी। वहां तो जान ही नहीं छूटेगी। जी, लोगों को पता भी नहीं है इस बारे में जो आपने आज बताया, ये जी, बहुत नई नॉलेज है राइट। मेरे तो लिए भी। तंत्र ब्लैक मैजिक में भी मैं कहूँ कि आप जा रहे हैं, यूं ना हो कि आप नमाज छोड़ने गए और रोजे गले पड़ गए। हाँ। तो मैम आपसे बात करके ये तो पता चला है कि लोग ब्लैक मैजिक से ग्रसित होते हैं और ये करना भी आसान है, किसी के पास जाके कोई करवा भी सकता है किसी। बट आप क्या ये बता सकती हैं कि हम किस हद तक, एक आम इंसान किस हद तक इन चीज़ों से बचने के लिए अपनी हम्म, पर्सनालिटी, अपना ऑरा हम्म, और अपनी जनरली वो अपने आप को थोड़ा व्यक्तित्व स्ट्रॉन्ग कर को, सके, हाँ। ताकि उस पे ये चीज़ें थोड़ा डिले में इफेक्ट करे, ना करे, उसका प्रोटेक्शन हो सके। अगर किसी ने कुछ ज़्यादा किया तो बात अलग है, बट यूजुअली रोज में कुछ ऐसा कर सके जो उसको इन चीज़ों से बचा भी सके। हाँ, हाँ, ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है कि हम हमारे लेवल पे हमारे लेवल पे हम किस तरीके से हमारे हुँ, व्यक्तित्व को मजबूत करके जी। रखें। क्योंकि सिंपल सी बात है, मैंने देखा है कि फैमिली पॉलिटिक्स में, हुँ, ऑफिस की पॉलिटिक्स में, जी, जो थोड़ा सा स्ट्रांग पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति होता है ना, उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता, बिल्कुल। हुँ, है ना। तो ठीक ये भी तंत्र में ये भी लागू होता है, हुँ, ये थ्योरी भी तंत्र में लागू होती है। अगर आपकी पर्सनैलिटी हुँ, स्ट्रांग है, आपका ऑरा स्ट्रांग है, हुँ, तो तंत्र कम काम करेगा आपके जी, ऊपर, या एकदम से इफेक्ट नहीं डाल देगा, साइड से होके चला जाएगा। कई चीज, बहुत सी चीजें होती हैं। तो देखिए, इसके लिए बहुत सा थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, और हमारे व्यूवर्स को भी थोड़ा सा अपना मेंटल लेवल हाई करना पड़ेगा, अगर वो ये चाहते हैं कि वो घर बैठ के डे बाय डे अपना ऑरा को मजबूत कर लें। हुँ, देखिए, सबसे पहले तो आप इसको समझिए कि हमारे शास्त्रों में हमारे जो केवल देखिए, स्थूल शरीर तो हमें दिखाई दे रहा बिल्कुल। है ना। हुँ, हमने सबने सुना है कि इस बॉडी के अंदर एक आत्मा भी है, जी, एक आत्मा भी एग्जिस्ट करती है। जी, ऑल्दो उसका स्थान कहाँ है साइंस नहीं जान पाई हुँ, है, बट हम सब जानते हैं कि वो कहीं हृदय हुँ, के आसपास है। जी, तो आत्म तत्व भी है, स्थूल भौतिक शरीर भी है, जी, एक मन भी है, हुँ, आत्मा अलग है। ऑल्दो जो पश्चिमी सभ्यता है वहां पे आत्मा, वो कहते हैं कि माइंड एंड सोल, माइंड एंड मन एक ही है, बट हुँ, हम जानते हैं कि माइंड अलग है और मन अलग हुँ, है ना। तो ये हमारी कई लेयर्स हैं हुँ, बॉडी की। तो सबसे पहली जो लेयर आती है वो आपको दिखाई दे रही है, हुँ, इसको हम कहते हैं स्थूल शरीर। जी, अब इस स्थूल शरीर में, और देखिए आयुर्वेद में भी ये चैप्टर आता है, इस स्थूल शरीर में क्या है, मुख्यतया त्रिदोष से ये बना है। जी, त्रिदोष मतलब वात पित्त कफ से बना है। हुँ, इनमें क्या सप्त धातुएं होती हैं, हुँ, रक्त रस अस्थि मांस मज्जा मेद शुक्र धातु, ये जो है ये जी, हमारी स्थूल बॉडी में है। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ से शुरुआत होगी, आप बाहर से अंदर की तरफ हम जाएंगे इस यात्रा में। तो सबसे पहले तो ये शरीर मजबूत रखना आवश्यक है भाई। जी, तो इसके लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में अष्टांगिक मार्ग दिया गया, अच्छा, अष्टांग योग का मार्ग। तो सबसे पहले ये जो 5 लेयर्स है बॉडी की, जिनके लिए मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, इसकी जो फर्स्ट लेयर है स्थूल बॉडी, इसको मजबूत रखने के लिए हम किसको काम में लेंगे, यम नियम और आसन। ओके, ये टोटल 8 है, एक बार मैं हुँ, बता देती हूँ। हुँ, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब ये जो फर्स्ट लेयर है, इसको मजबूत रखने के लिए क्या करना है, यम नियम और आसन का पालन करो। आसन से आप सब समझते होंगे योग, है ना। बाबा रामदेव ने, पतंजलि जो योग संस्थान है, हुँ, उसने जगह जगह घर घर में योग पहुंचा दिया है टीवी जी, के माध्यम से। तो योग करें। योग में कौन सा योग, जो आसन वगैरह है हमारे बेसिकली, हुँ, वो हुँ, इस स्थूल बॉडी को मजबूती के लिए आवश्यक है। तो जी, थोड़ा बहुत समय अपने योग के लिए निकाले। यम नियम क्या है, हमारे यहाँ कहते थे शौच संतोष तप शुचिता, सत्य बोलो, है ना, अपरिग्रह, ज्यादा ग्रह
मतलब इतने संतुष्ट रहो, ज्यादा इकट्ठा ना करो। और नियम क्या थे हमारे यहाँ? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ईश्वर प्रणिधान, है ना। यानी अपना स्वाध्याय में लगे रहो, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, दूसरों के लिए हृदय में कपट मत रखो, अपना स्वाध्याय करो, नित्य पढ़ाई करो, नित्य अभ्यास करो, चाहे आप स्टूडेंट हैं या नहीं, शास्त्रों का अध्ययन करो। और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में विश्वास रखते हुए अपना सब कुछ उसमें संकल्प के थ्रू उसमें रख दो, उसके चरणों में, कि तू मेरा मालिक है, तू देख। तो ये जो यम और नियम की प्रैक्टिस और आसन, यानी स्थूल बॉडी को ये तीन मजबूत कर सकते हैं। अब दूसरी लेयर पे आता है प्राणमय कोश। इसको हम क्या कहेंगे? अन्नमय कोश। इसको अन्न चाहिए ना, पोषण के लिए अन्न चाहिए, जल चाहिए, इसलिए इसका नाम अन्नमय कोश। दूसरा अंदर जो पिंड आएगा वो आएगा प्राणमय कोश। अब प्राणमय से पता ही चल रहा है कि इसमें पंच प्राण आते हैं। पंच प्राण में हम लेते हैं अपान, व्यान, उदान, समान, ये जो पंच प्राण है और प्राण, इनकी मजबूती के लिए प्राणायाम करो। आसन कर लिया, अब प्राणायाम करो। प्राणायाम आप जाके बाबा रामदेव के भी आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो प्राणायाम है, जो सांसों के आने और जाने पे और रोकने पे कुंभक, रेचक और पूरक का अभ्यास करते हैं मनुष्य, वो मनुष्य का जो प्राणमय कोश है वो भी मजबूत हो जाता है। तीसरा, अब तीसरी लेयर के अंदर आओ, ये है मनोमय कोश। अब इसके मन यानी नाम से ही पता चल रहा है कि इसके एक तो मन है और पंच इंद्रियां हैं इसके अंदर और पंच कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां यही जिनसे हम कार्य करते हैं, इंद्रियां जिनसे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। आंखें किस लिए है? आंखें देखकर ज्ञान ग्रहण करती है, और वो ज्ञान कहाँ जाता है? जैसे मैंने आपके लिए एक एप्पल रखा, तो आपको कैसे पता चला? इंद्रियों से, सूंघ के, टच करके, त्वचा से टच करके और आंखों से देख के। तो ये तुरंत ये ज्ञान कहाँ मिला? मस्तिष्क में। इंद्रियों ने किसको दिया? ब्रेन को। ब्रेन ने उसके ज्ञान का संवहन किया, इकट्ठा किया, सूचनाएं कोड्स इकट्ठी की और विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया, और आपको तुरंत पता चला हाथ को कि हाथ से उठा और एप्पल खा ले। ये कौन सा कोश है? मनोमय कोश। इसको आप किससे मजबूत कर सकते हैं? प्रत्याहार से। प्रत्याहार किसको कहेंगे? कि इच्छा हो रही है रसगुल्ला खाऊं, तो मैं आपको कहूंगी जब इच्छा हो तब मत खाना। इससे क्या है? इससे आपका जो प्रत्याहार, जो तुरंत इच्छा हो रही थी, उस पे आपकी मजबूती आएगी, आपको संकल्प की शक्ति आएगी। जिस समय जो इच्छा है वो मत करो, रोक के करो। तो अपने आप हम सबल होते गए, हमारा मनोबल बढ़ता गया। तो आपका मनोमय कोश यहाँ मजबूत हुआ, जहाँ इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां और मन है। तो हम कहते हैं ना कि मन पे लगाम लगाओ। जहाँ श्री कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन को कि जो मन है ना, ये दो तरीके से मजबूत होगा। अभ्यासेन तू कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। हे कौन्ते, तू अभ्यास और वैराग्य से इस मन को मजबूत कर, इस पे लगाम लगा। तो प्रैक्टिस, कौन सी प्रैक्टिस? कि इस समय जो मन कर रहा है अभी मत लो। तो ये अभ्यास से मन मजबूत होने लगेगा। ठीक है। चौथी लेयर आती है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय यानी इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो ज्ञान जो तुरंत मेरी बुद्धि में आया, जैसे किसी ने ऊपर से दिया, सहज ज्ञान, अंतर ज्ञान। इस ज्ञान के लिए मुझे किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी गुरु की जरूरत नहीं है, ये मेरी आत्मा में उपस्थित है। ये कोश है विज्ञानमय कोश, चेतना का कोश, आपकी चेतना में आया। अब मुझे एक बात बताइए दिव्या जी, कि बल्ब का आविष्कार पहले हुआ होगा या बल्ब कर्ता के दिमाग में ये थॉट पहले आया होगा? थॉट पहले आया, यानी उसको सहज ज्ञान मिला कि तू ऐसे ऐसे कर, तो बल्ब का आविष्कार हुआ। तो ये जो सहज ज्ञान है, इसकी मजबूती के लिए आपको क्या करना है? धारणा और ध्यान। धारणा संकल्प की शक्ति, और मेडिटेशन, एक ही चीज पे बार बार ध्यान करना। इस विज्ञानमय कोश को आप ध्यान और धारणा से मजबूत कर लो। अंतिम लेयर है आत्मा की, इसे हम कहते हैं आनंदमय कोश। और आत्मा का काम है हमेशा आनंद में रहना, सत्य चित्तानंद स्वरूप आत्मा। और आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में रहे, तभी वो आत्म यानी पूरी जो हमारी बाहर से हमने शुरू किया और हम आत्मा अंतिम लेयर तक पहुंच गए। क्या ऐसे किसी मनुष्य की पर्सनैलिटी मजबूत नहीं होगी? इस आत्मा यानी आनंदमय कोश को एक चीज के द्वारा मजबूत किया जा सकता है, इसे हम कहते हैं समाधि। यम, नियम, आसन,
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, 8वां अंतिम बचा समाधि, जो कि अंतिम की जो लेयर है बॉडी की, वो आनंदमय कोश, उसकी मजबूती के लिए है। तो समाधि की जो अवस्था होती है, अगर हमारे व्यूवर्स इंटरेस्ट रखेंगे तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि समाधि भी 2 प्रकार की है। समाधि आप कहते हैं ना जी, मेरा ध्यान लग गया आज ध्यान करते करते, आप समाधिस्थ हो गए, आपको पता भी नहीं चला आज आप कहाँ चले गए, और ध्यान लग गया बस। ये समाधि की अवस्था है। लेकिन अक्सर लोग ध्यान में भी एक विकल्प रखते हैं। जैसे मैं देखती हूँ ये मेडिटेशन सेंटर्स पे यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे और कहेंगे जी इसको देखो, यानी आपके मेडिटेशन में एक बीज है। आपने किसी चीज पे ध्यान किया, जैसे मूर्ति पे किया, उस डॉट पे किया, या किसी एक वस्तु पे आपने ध्यान लगाया, यानी समाधि की कौन सी अवस्था है ये? सबीज समाधि। और मैं किस समाधि की बात कर रही हूँ? निर्बीज समाधि। तो लोगों को यही नहीं पता, समाधि भी 2 तरह की है, सबीज और निर्बीज। जब आप निर्बीज समाधि में पहुंच गए तो आप परमहंस हो गए। और हर कोई आज अपने नाम के आगे स्वामी परमहंस पता नहीं क्या क्या लगा के घूम रहा है। तुम कहीं के परमहंस नहीं हो, परमहंस एक ही हुआ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जिनको वाकई निर्बीज सबीज समाधि के बाद निर्बीज समाधि की प्राप्ति हुई। तो मैम अब क्वेश्चन से ही एक क्वेश्चन निकलता है, हाँ, कि ये निर्बीज समाधि हाँ, क्या चीज है, और स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कैसे प्राप्त हुई, और कोई कर सकता है? अब जैसे आपने इतना सारा बताया, तो अब ये कोई कर सकता है, कोई नॉर्मल इंसान? वो तो मुझे लग रहा है ये बहुत ही एक असंभव कार्य तो नहीं कहूंगी, क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं शास्त्रों ने मनुष्यों के लिए ही तो दी है। आप देखिए, मानव शरीर, हम कहते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं कि देवताओं को भी दुर्लभ है, देवता भी तरसते हैं इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए। और अब आज आपको समझ में आएगी कि इस बॉडी की क्या अहमियत है। भाई, इस शरीर के रहते तो आप कुछ प्राप्त कर सकते हो। तो जहां हम स्वामी रामकृष्ण परमहंस को देखो, व्यूवर्स को बहुत इजी समझ में आए, इसको एक स्टोरी से समझाती हूँ जी। ये तो हम सब जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जो थे वो काली के भक्त थे, और माँ काली उनको प्राप्य थी जी, है ना, अपने ही पूरे स्वरूप में, दिव्य स्वरूप में उनको प्राप्य थी। कहते हैं वो भगवती को अपने हाथ से प्रसाद खिलाते थे और भगवती खाती थी, ग्रहण करती थी। तो ऐसे रामकृष्ण परमहंस के लिए कुछ प्राप्त करना विशेष था क्या? नहीं, है ना। तो देखिए, अभी जहां तक महाकाली उनके साथ थी, वो केवल स्वामी रामकृष्ण थे, अभी वो परमहंस नहीं हुए थे। परमहंस जानते हैं कैसे हुए, किसने किया? एक दिन उन्हें काली ने ही ये आग्रह किया कि भाई तेरा फला फला जगह जा, वहां पे गुरु मिलेगा। तो बोला अच्छा माँ, मेरा भी गुरु है कोई, मुझे गुरु की क्या जरूरत है, जब तुम ही आ गई हो। बोले नहीं नहीं नहीं, फला जगह जगह जाओ, वहां फला नाम का, तोतापुरी नाम का तुम्हारा गुरु तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो गए, माँ की आज्ञा थी, ढूंढते ढूंढते तोतापुरी जी के पास जा पहुंचे। तोतापुरी ने कहा आओ बैठो, सब कुछ उनका हाल जाना, और बोला कि अच्छा एक काम करना रामकृष्ण, इस बार जब काली आए तेरे सामने बैठे तो पीछे एक तलवार लेके बैठा रहना। बोला फिर क्या करूं? बोला जैसे ही वो प्रकट हो तलवार लेना और चीर देना बीच में से। बोले ना ना, ये नहीं कर सकता मैं, वो माँ है, माँ को चीर दूं, जिसके लिए मैंने इतनी साधनाएं तपस्याएं करी, माँ को कैसे चीर दूं? तो बोला देख गुरु कौन? बोला आप चीर देना, आज्ञा है। गए स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामकृष्ण जी गए और वैसा ही किया, चूंकि गुरु आज्ञा थी। महाकाली प्रकट हुई, तलवार लेके बैठे थे, और आओ दिखाना ताओ, चीर दिया बीच में से। तो ये निर्बीज समाधि है, जिस काली में वो इतने पागल हो गए थे, यानी वो काली भी तो एक बीज था, वो बीज उनके विरोध था, वो बीज उनका मतलब बाधा थी कि वो निर्बीज समाधि तक नहीं पहुंच जाए। स्वयं देवता ही बाधा हो गया समाधि में, जिसको तुम प्राप्त करने चले थे, एक दिन वही तुम्हारा आगे की यात्रा में, मोक्ष की यात्रा में वही बाधा बन जाता है। तो जब तक वो काली 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 में खुश थे, और गुरु ने बताया कि अरे इस काली से भी आगे एक स्टेज है जो तूने अभी प्राप्त नहीं की, जो अभी तक अप्राप्य है, उसकी प्राप्ति के लिए तेरा जन्म हुआ है।
और जिस दिन उन्होंने काली यानी उस बीज को ही जब समाप्त कर दिया तो सबीज से निर्बीज समाधि की उत्पत्ति हुई और श्री रामकृष्ण परमहंस बने। श्री रामकृष्ण यहाँ से बने स्वामी रामकृष्ण परमहंस। तो ये हम मनुष्यों का लक्ष्य है। हम मनुष्यों का लक्ष्य है कि हम समाधि की अवस्था तक पहुंचे और किस अवस्था? निर्भीत समाधि तक। ये मोक्ष का द्वार है, ये आत्मा की सही गति है। जी, थैंक यू मैम। बहुत ही अच्छा बताया आपने। अभी तक तो मैंने यूट्यूब पे ये चीजें सुनी भी नहीं थी, जो आपने आज ज्ञान दिया है बहुत ही अमेजिंग था। और आपने ये भी आज इस चीज से बताया, इस चीज की कहानी जो आपने सुनाई बहुत ही अमेजिंग थी। उससे पता चलता है कि गुरु का क्या महत्व है। हाँ, कहानी के माध्यम से समझा दिया, रियल है। बहुत ही अमेजिंग। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है बहुत, है ना? अंतिम स्टेज में गुरु चाहिए, क्योंकि कहाँ उनको पता था कि माँ काली के आगे भी उनको जाना है और उनको वो परमहंस बनेंगे। बिल्कुल। और जहाँ आपको लग रहा था कि यही मेरे लिए प्राप्य है और वही आपके लिए बंधन बन गया, देखो आप उसी में अटक के रह गए। इसलिए कहते हैं कि गुरु आवश्यक है। वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू मैम। थैंक यू। तो मैम एक और प्रश्न है आपसे जी, मगर वो तंत्र से रिलेटेड नहीं है जी। वो एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो एक व्यूअर का होगा, मेरा भी है कि हम सबको पता होता है कि हमारे घर में, हमारे दोस्तों में या हमारे कलीग्स में कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारे बारे में पीछे से अच्छा नहीं बोल रहे। जी जी। और हमें इंट्यूशन पूरा होता है, वो सामने तो अच्छे बन के रहेंगे, बहुत मीठे, बहुत अच्छे से, और ऐसे ही लोग जाके ब्लैक मैजिक भी कराते हैं। बट हमें उनको कैसे डील करना चाहिए जिससे हमें थोड़ी आत्म शांति मिले? बिकॉज पता तो है कि बंदा हमारे लिए अच्छा बोल नहीं रहा, तो हम उसको कन्फ्रंट करें जाके या उसको जाने दें? व्हाट इज द राइट वे टू डील विद? आपके इस प्रश्न से मुझे सबसे पहले तो वो 2 लाइनें याद आती हैं कि अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा हमें, जिसको जितनी समझ थी उसने उतना समझा हमें। तो कहने का अर्थ है कि आप लोगों के माइंडसेट को नहीं बदल सकते जी। अगर किसी व्यक्ति ने आपके बारे में कोई धारणा बना ही ली है, अगर किसी ने ये तय कर ही लिया है कि वो आपके बारे में यही सोच रखेगा और ऐसे ही बोलेगा, तो आप जाके उसका मुंह तो नहीं बंद कर सकते, उसके दिमाग में तो फेरबदल नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहती हूँ कि लोगों के माइंडसेट को नहीं बदला जा सकता। कई बार लगता है कि हम हमारे व्यवहार से बदल लेंगे, पर जो कई बार होता है ना, वो होते हैं, उनके स्वभाव में क्रुएलिटी होती है, वो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। तो मैं कहूँगी आप अपने काम से काम रखें, लेकिन अवेयर जरूर रहें, क्योंकि हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं यहीं से ही बीज बो दिए जाते हैं जी। और यही ईर्ष्यालु लोग एक दिन आगे जाके आपकी जड़ें काट देते हैं, तंत्र के द्वारा भी। तो इनसे कैसे बचा जाए? नहीं, इनसे अवेयर रहिए, क्योंकि देखिए परिवार में है तो आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, आपकी फैमिली में है और तंत्र फैमिली से ही शुरू होता है। ब्लैक मैजिक के अगर मेरे पास में 10 केस हैं तो ये बड़ा दुख की बात है कि उनमें से 8 केस में ब्लैक मैजिक घर से ही शुरू हुआ है, किसी न किसी व्यक्ति की जेलसी के, या कोई बहुत करीबी। 2 केस कोई ऐसे होंगे या 1 केस ऐसा निकलेगा कि भाई एकदम ही कोई बाहर का, है ना। तो मैं ये कहूंगी कि आप अवेयर रहें। और जहां श्री कृष्ण ने मुझे बहुत अच्छा श्रीमद भगवत गीता का यहाँ एक उत्तर याद आता है कि जब अर्जुन अपने सामने उन्होंने देखा कि अरे मेरे सामने तो मेरे ही बंधु और सहजन खड़े हैं, मेरे ही गुरुजन खड़े हैं, मैं इनकी हत्या करने चला था, मैं इनसे युद्ध करने चला था, और वो निराश हताश सा होके और रथ के पीछे जाके बैठ जाता है तीर कमान रख के। तब श्री कृष्ण ने उसको क्या ज्ञान दिया था? तो उन्होंने ये कहा था क्या, हाँ हाँ पुत्र, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल युद्ध नहीं करना, ये तेरे ही भाई बंधु हैं, तेरे ही गुरुजन है और तेरे ही सहजन है, तेरे ही प्रियजन है। उन्होंने क्या कहा कि अपने कर्तव्य को निभा, उठ क्षत्रिय धर्म को निभा, इनको मरा हुआ जान, जो इतने सालों से तेरे पीछे और तेरे परिवार के पीछे पड़े हैं। तो इस समय तेरा कर्तव्य है अपनी रक्षा करते हुए अपने समूह, अपने परिवारजन जो तेरे पीछे हैं, उनमें इतना बल नहीं है कि वो जाके लड़ लेंगे, तू लड़। तो इस समय तेरा ये कर्तव्य है। तो हमें ये नहीं देखना है, उन्होंने ज्ञान दिया और पहली बार उन्होंने शास्त्रीय अवधारणा को बदला। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् गीता में कि जो तू पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, ये पाप हो जाएगा, अरे मैं ये करूंगा तो मुझे नरक मिल जाएगा जी, स्वर्ग की जो कामेच्छा है उसको छोड़ और तू ये देख
पहली बार किसी ने कहा कि तू देख तेरा कर्तव्य क्या है, तू वो कर जो तेरा कर्तव्य पथ है, तू ये ना देख कि क्या पाप है क्या पुण्य है। तो ठीक यही हम पे भी लागू होता है। तुम क्या पाप पुण्य, और अगर तुम्हारे घर में ऐसी कोई व्यक्ति है दुष्ट प्रवृत्ति का, तुम्हारे मित्रगण में कोई ऐसा है जो पीठ में जाके छुरा घोप रहा है, आपके बार बार घोप रहा है, तो क्या आपके मुंह में जबान नहीं है? आप कब तक एक चादर ओढ़ के रखोगे जी संस्कारों की? बिल्कुल सही, बुरा करने से पहले बुरे लोग नहीं बिल्कुल। सोचते। अगर आपका दमन हो रहा है तो आप प्रतिशोध ना लें, पर आप आवाज तो उठाएं। जी आप सामने वाले को बता तो दे कि मैं जानता हूं तू क्या कर रहा है, ताकि एक शर्म उसकी आंखों में भी आए, अपनी रक्षा तो करें, है ना। तो श्री कृष्ण ने कहा कि तू उठ और लड़। जी ठीक इसी तरीके से मैं बार बार कहती हूँ, जैसे आज हमने बात की कि पर्सनालिटी को कैसे मजबूत करें, आप खुद मजबूत हो और फिर अपने पीछे वालों की रक्षा करें, है ना। एटलीस्ट बता दे अपनी बातों से, अपनी आंखों से, अपने व्यवहार से कि मैं जानता हूं कि तेरे दिल में क्या है। अब देखिएगा, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो किसी को समझ में नहीं आ रहा, पर जो सज्जन लोग हैं वो व्यवहारवश, संस्कारवश चुप रहते हैं, ना कि इसलिए कि वो घास की रोटी खाते हैं। बिल्कुल, रोटी तो वो भी अन्न की खाते हैं ना, सबको सब पता होता है। अवेयर रहिए। जी तो मैम जिस लाइन में आप है और आप इतने लोगों का काम रोज करती हैं, उनके लिए उनकी रक्षा करती हैं, तो उन पे भी किसी ने कुछ किया होता है, या कोई आपकी तरक्की देख के, या कि अरे ये काम कर रही हैं या अच्छा काम कर रही हैं और ये मिथ तोड़ रही हैं, तो कोई लोग आपके बारे में भी बातें करते होंगे, या आपकी भी काफी होंगे जो आपके ऊपर कुछ करना चाहते होंगे, तो आप उन सबको क्या कहना चाहेंगे और आप उनको कैसे डील करती हैं फिर? नहीं, इस फील्ड में तो पता नहीं मुझे, क्योंकि और इस फील्ड जिसके में तो जिसके ऊपर कुछ होता है, जैसे आपने भी एक पॉडकास्ट में बोला है कि जिसके संग होता है बीतते है उसी को पता चलता है। हाँ, तो राइट, आपकी भी कोई शुरुआत तो रही होगी, आपने भी कभी बिल्कुल। एक्सपीरियंस किया इस होगा। विषय में हम एक अलग से पॉडकास्ट कर लेंगे कि मैं किस तरीके से इस फील्ड में मेरा आना हुआ। और हमारे यहाँ कहते हैं मारवाड़ी में कि जाकी न फाटे बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। बिल्कुल। तो जिसने पीड़ा भोगी नहीं, जिसने पीड़ा देखी नहीं, वो आपके दर्द को नहीं समझ सकता। बिल्कुल नहीं समझ सकता। और रही शत्रुओं की बात, तो मैं तो यूं कहूंगी कि वो जो मेरे ही प्रियजन हैं या थे, जो कि शत्रु वेश में, मतलब शत्रु वेश में नहीं है, और बड़ा मीठा उन्होंने चादर ओढ़ रखी है, लेकिन अब यहाँ मैं उनके लिए क्या कहूँ। तो आपके माध्यम से सिर्फ ये लाइनें मुझे याद आती हैं कि मेरे बाद किसको सताओगे, कहाँ जाके तीर चलाओगे, मुझे किस तरह से मिटाओगे, मेरी दोस्ती की बलाएं लो, मुझे हाथ उठाकर दुआएं दो, तुम्हें एक कातिल बना दिया। सही बात। तो इनके लिए मैं कहूंगी इतना ही बहुत है, वो समझ रहे हैं कि मैं किन के लिए कह रही हूँ। इससे ज्यादा हम शत्रुओं की ना तो मैं परवाह करती, ना मैंने कभी की, कि मेरी भगवती मेरे साथ है। तो आपका जो पर्सनालिटी है और भी बहुत स्ट्रांग है, तो मुझे नहीं लगता कि वैसे भी कुछ कर पाते होंगे। और ये बात मैं आपके लिए भी कहूंगी, सबके लिए कहूंगी, कि जिस दिन आपने ये कहना शुरू किया ना कि जा तुझे भगवान देखेगा, और अगर आप सही में आप सही पाथ पे हो और आपका हृदय शुद्ध है, तो आप बिलीव नहीं करें कि फिर उसको प्रकृति ही देखती है, उसका बदला स्वयं आपका बदला प्रकृति लेती है। मुझे भगवती ने इतनी कृपा कर दी है कि इन तुच्छ मनुष्यों के लिए, देखो मेरे पास समय नहीं है ना, मेरे पास बहुत काम है जी, तो इनको करने दो, जल प्रलाप करने दो, इनके लिए ये बहुत है। मैम प्लीज थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। आपसे बहुत बार सुना है तंत्र के बारे में, बहुत बात करी हमने, बट अभी भी थोड़ा सा और लोगों के दिमाग में एक चीज रहती है कि तंत्र रियल नहीं है, या ये तो आपकी मनगढ़ंत बात है, ये मिथ्या है, या हम नहीं मानते इसके अंदर। तो थोड़ा सा और इस पे प्रकाश डालिए कि ये कितना रियल है, ताकि लोगों को उसके बारे में और जो चीजें रह गई हैं जो हमें नहीं पता है, जी जी, थोड़ा बताइए। तंत्र कितना वास्तविक है, तंत्र कितना सत्य है, या तंत्र कितना सत्य है, ठीक है, ये उतना ही सत्य है जितना कि सत्य आपकी यहाँ अभी उपस्थिति है मेरे समक्ष। भाई आप मेरे सामने बैठी हैं और कहते हैं हाथ कंगन को क्या आरसी,
भाई आप बैठी है, ये सत्य है, प्रत्यक्ष सब देख पा रहे हैं, ये सत्य है, रियल है, ये आप मानती हैं, उतना ही रियल तंत्र है। तो तंत्र कितना रियल है, इसको मैं इस माध्यम से, एक कहानी भी हो जाएगी और आनंद भी आएगा और आप समझ भी जाओगे कि देखिए, जो हमारे अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे स्वामी श्रीमद शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, जो कि कहते हैं कि साक्षात शिव का ही स्वरूप है आदि शंकराचार्य। और इन्होंने जब ये तय किया कि मैं जितने भी षड दर्शन हैं या जितने भी शास्त्रों के सत्य को जानने के सिद्धांत हैं, जितने भी मतकार हैं, जितने भी जगह जगह के जो हम कहते थे ना, जहाँ शांकर भाष्य के अलावा भी सूत्र लिखे गए विभिन्न ग्रंथों पे, तो उन्होंने मिथ्या तत्वों को खत्म करने के लिए भारत भ्रमण शुरू किया और उन्होंने तय किया कि वो अद्वैत वेदांत को जगह जगह पहुंचाएंगे। क्योंकि अद्वैत वेदांत ही उन्होंने कहा कि यही सत्य है। जैसे आपने सुना होगा कि आदि शंकराचार्य ने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि जी, ठीक है, अयम आत्मा ब्रह्मा, सर्वम खलविदम ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यही अद्वैत वेदांत है। और इसके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने भारत भ्रमण यात्रा की और हर दर्शन के, हर मत के, हर सिद्धांत के, हर धर्म के, हर अनुयायी के सभी जो समर्थक थे उनसे वो शास्त्रार्थ करते गए और उनको पराजित करते गए और पूरे भारत को लगभग उन्होंने कवर कर लिया था। ऐसा विद्वान कि उसके सामने हर कोई पराजित हो गया, जो भी अपने आप को 30 मार्खा समझते थे। षड दर्शन के भी सारे प्रवर्तकों ने उनके आगे हार मान ली और अंत में उन्होंने तय किया कि मैं कामरूप जाऊंगा, जहां तंत्र का गढ़ था और आज भी है। उस समय वहां जो बौद्ध तंत्र था वो भी काफी हीनयान जो है, वो भी बहुत ज्यादा उस समय प्रबल उसमें फैला हुआ था। और वहीं से ही जब वो यात्रा के लिए गए तो जहाँ के जो तंत्र शास्त्र के जो प्रवर्तक थे वहां के, उनमें हलचल मच गई कि भाई इस समय अब ये यहाँ आ रहे हैं तो शास्त्रार्थ तो करना पड़ेगा, नहीं तो तंत्र को कैसे, मतलब उसकी महत्ता सिद्ध रहेगी। तो कई तंत्र शास्त्रियों को उनके सामने बिठाया गया जो कि पराजित होते गए। अंत में उन्होंने खलबल मच गई कि वो क्या करें। तो एक बड़े विद्वान, उसका नाम था अभिनव गुप्त, उनको चुना गया क्योंकि अभिनव गुप्त ने भी ब्रह्म सूत्र पे भाष्य लिख दिया था। जैसे ब्रह्म सूत्र पे आदि शंकर ने लिखा था ब्रह्म सूत्र शांकर भाष्य, ठीक इसी तरीके से अभिनव गुप्त भी लिख चुका था। तो विद्वान तो कम नहीं था, तो वहां उसको लाया गया कि यार तू कर शास्त्रार्थ, तू ही बचा सकता है हमारी इज्जत। तो अभिनव गुप्त ने शास्त्रार्थ किया और रिजल्ट क्या होना था, पराजय, हार गए। लेकिन अभिनव गुप्त में इतना वो नहीं था कि वो इस पराजय को डाइजेस्ट कर लेता। और कई जगह ऐसा भी आया है कि उस समय जैसे आप कोई डिबेट जीतती है तो आपको प्रशस्ति पत्र मिलता है ना, तो उस समय ताम्र पत्र होता था, बकायदा उस पर लिखवाया जाता था कि भाई ये इस अवसर पे इसको हरा दिया गया है। और वो तो ऐसा कहते हैं कि अभिनव गुप्त ने रिक्वेस्ट करी कि मेरे से लिखवाओ मत, मेरी सब जगह बड़ी अपमान होगा। उन्होंने कहा भैया ये तो देना पड़ेगा, वो माने नहीं, उन्होंने लिया। तो अभिनव गुप्त ने एक चाल खेली। अभिनव गुप्त ने अपना जो भाष्य था ब्रह्मसूत्र पे वो इनके सामने जला दिया, आदिशंकर के सामने, और पैंतरा बदला कि मुझे अपना शिष्य बना लो, आज से मेरे से गलती हो गई, मैं भी अद्वैत वेदांत का समर्थक बनूंगा, जगह जगह प्रचार प्रसार करूंगा, मैं छोड़ता हूं तंत्र को। और आदिशंकर को लगा, सबको लगा यार भाष्य जला दिया अपना, तब तो बेचारा का हृदय साफ है, उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। लेकिन उन्होंने अपनी चाल खेली क्योंकि वो चाहते थे कि मैं इसी में घुस के और इसी की ही काट कर दूंगा। और उन्होंने एक अनुष्ठान चुपचाप बिठाना शुरू कर दिया, उन्हीं के ओरा में आके उन पे मारण प्रयोग किया अभिनव गुप्त ने। और इसके हर जगह इस कथानक के साक्ष्य मौजूद हैं, आप गूगल उठा के देख लीजिए। अच्छा। ठीक है। और आदि शंकर पे मारण किया गया, जो कि भूलिए मत, जो कि साक्षात शंकर के स्वरूप थे जी। और मारण लगा और आदि शंकर ग्रसित हुए, उनको भगंदर हुआ और ऐसा खूनी भगंदर कि उनके मल द्वार से लगातार खून रिसना शुरू हो गया। धीरे धीरे वो कमजोर पड़ने लगे। लेकिन चूंकि वो भगवान में, उनकी अपने ब्रह्म में आस्था थी, तो उन्होंने दवाई नहीं की,
और दिन पे दिन वो कमजोर होने लगे। उनके इतने शिष्य बन चुके थे, उन्होंने कहा कि अगर आपका शरीर ही नहीं रहा तो ये जो भारत भ्रमण की जो शास्त्रीय विजय है ये हम कैसे करेंगे। और बहुत से वैद्य बुलाए गए, बड़े बड़े राजाओं ने अपने अपने राज्य वैद्य भेजे, वो ठीक ना हो। तो एक दिन स्वयं भगवान शंकर को दया आई और उन्होंने अपने 2 कुमारों को भेजा वहां पे, अश्विनी कुमार को, कि जाओ थोड़ा सा सुध लो। और अश्विनी कुमार जब आए तो उन्होंने एक चेतना फैलाई कि ये तो तंत्र से ग्रसित है, ये किसी दवाई से ना ठीक होंगे, इनका तो प्रतितंत्र से ही ये ठीक होंगे। तब शिष्यों ने आदिशंकर को मनाया कि हम भी आपको बचाने के लिए प्रतितंत्र का अनुष्ठान करेंगे जी। हम और प्रतितंत्र में क्या होता है, जो आप पे बलाई आई है वो उसी पे ही लग जाती है जिसने फेंकी है। आदिशंकर ने मना किया कि नहीं, इससे उसका बुरा हो जाएगा जो ये प्रयोग कर रहा है, मैं जानता सब हूँ। लेकिन कहने का अर्थ ये है, हालांकि उसमें ठीक है प्रतितंत्र किया गया, धीरे धीरे वो सही होते गए, ठीक है, विभिन्न तरीकों से कथाएं और भी आती है, इसमें हम कभी फिर से बात करेंगे। कहने का अर्थ है, जब उस आदि शंकराचार्य को नहीं छोड़ा तो आप लोग क्या चीज है। तंत्र इतना ही रियल है ना। आप कोई भी हो, सामने कोई देवता भी हो, देवता भी बांध दिए जाते हैं, तो तुम मनुष्य क्या चीज हो भाई। तो मैं कहती हूँ कि तुम शुक्र करो अपने मालिक का कि तुम्हें आज तक इस तंत्र से साक्षात्कार नहीं हुआ। तुम खुशियां मनाओ, अपनी नॉर्मल जिंदगी जियो, लेकिन इतना भी अभिमान ना करो जी, क्योंकि कब पाला पड़ जाएगा पता नहीं। इसलिए मैं सबको कहती हूँ कि तंत्र भी रियल है जी। हम कहते हैं ना कि उपचार से सुरक्षा, मतलब सुरक्षा सावधानी भली। उपचार से पहले सावधान रहो ना। अब क्या दिक्कत क्या है, जहां आपको लगे आप सावधानी से। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यस, तो तंत्र रियल है भाई जी। आपका उससे पाला नहीं पड़ा, आपने तो भगवान को भी नहीं देखा, आप मानते हो ना। आपने तो अपनी आत्मा को भी नहीं देखा, आप जानते हो ना, महसूस करते हो ना, तो ठीक ये भी उतना ही सत्य है जी। थैंक यू सो मच मैम, हमसे बहुत सारे टॉपिक पे बात करने के लिए, हमें इतना सारा ज्ञान देने के लिए। क्योंकि एक जेन्युइन इंसान के जैसे आप हैं, एक स्पिरिचुअल वॉरियर मैं बोलूंगी आपको। सो आपकी तरफ से जब ये बातें आती हैं तो एक जेन्युइन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से आती है। आजकल तो बहुत कुछ रैंडमली यूट्यूब पे अवेलेबल है, बट आई एम रियली थैंकफुल, आपने बहुत अच्छे से हमें बताया कि क्या है। और मैं व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि हम नेक्स्ट वापस मिल सकते हैं। मैम से जो भी आप पूछना चाहते हैं, जो भी क्वेश्चंस आपके हैं जिसमें डिटेल में आप जानना चाहते हैं, आप कमेंट्स में लिखिए, उस टॉपिक्स को हम फिर कवर करने की कोशिश करेंगे। जरूर जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू दिव्या, नमस्कार।